नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग रूट से संबंधित एक सवाल को बनाएंगे। प्रश्न है, रूट अंडर 4 पर पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें n का मान निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ रूट अंडर 4 पर पावर n बराबर 1024 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है। ठीक है, इस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, तो दोनों ओर वर्ग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर वर्ग करते हैं तो ये रूट हट जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम रूट अंडर 4 पर पावर n पर स्क्वायर, ठीक है, पावर 2 बराबर इधर भी 1024 पर पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये स्क्वायर है और ये रूट है, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बचा, तो 4 पर पावर n बचा बराबर यहाँ 1024 का स्क्वायर है। 1024 का स्क्वायर, इसे हम 1024 गुना 1024 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 पर पावर n है। 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, इसी जगह हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार आ रही है ना, तो इसे हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उस पर पावर क्या है, n है, तो हम ब्रैकेट लगा करके पावर n कर देंगे बराबर यहाँ 1024 है। 1024 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं 1024 का अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए 2 से कट जाती है, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाती है, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते 1, 11 बना। ठीक है, 2 पंचे 10, 11 में 10 घटाते हैं तो 1, यहाँ 12 बना, 2 छक 12। फिर देखिए 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 5 है, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1, यहाँ 16 बना। ठीक है, फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेंगे। ठीक है, 16 दूना 32 होता है, फिर 2 से, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8, फिर यहाँ 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 2 यहाँ 10 बार है, तो 1024 को हम 2 पर पावर 10 लिखेंगे। ठीक है, गुना यहाँ फिर 1024, इसे भी हम 2 पर पावर 10 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 2, फिर इस पर पावर n लगा हुआ। ठीक है, तो एक नियम होती है, यदि a पर पावर m पर पावर n रहे तो जब m को बाहर करेंगे तो a पर पावर m गुना n हो जाएगी, या हम mn कह सकते हैं। मतलब ये m को जब बाहर करेंगे तो n के साथ गुना हो जाएगी। तो यहाँ 2 पर पावर 2, फिर इस पर पावर 2 है ना, सॉरी n है, तो जब 2 को बाहर करेंगे तो n के साथ ये गुना हो जाएगी, तो ये 2n के रूप में लिखेंगे बराबर। अब यहाँ देखिए 2 पर पावर 10 गुना 2 पर पावर 10 है। ठीक है, इसमें भी एक घातांकी नियम है कि a पर पावर m गुना a पर पावर n रहे। ठीक है, तो क्या होती है, यहाँ सेम सेम है, वैसे तो इसमें पावर भी सेम सेम है। ठीक है, तो हम एक बार a लिखेंगे, और जब गुना का केस हो घातांकी नियम, तो m और n जुड़ जाएगी, मतलब पावर जो है ये जुड़ जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ 2 पर पावर 10 गुना 2 पर पावर 10 है, एक बार हम 2 लिखेंगे, इधर पावर जुड़ जाएगी, इधर 10 जोड़िए 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पर पावर 2n बराबर, इधर 2 पर पावर 10 10 को जोड़ते हैं तो 20 मान आती है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दोनों का 2, यहाँ आधार सेम सेम है। जब आधार सेम सेम है तो पावर भी सेम सेम होगी, मतलब 2n बराबर कितनी मान आएगी, तो 20 मान आएगी। यहाँ n के साथ 2 गुना हुई, जब बराबर के दूसरे ओर करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, इसे 20/2 लिखेंगे। अब हम कटा देते हैं, 2 कम 2, 2 10 अंक 20 होती है। ठीक है, तो ये 10 बार में कट गई, तो इस तरह से n का जो वैल्यू आया वो कितना, 10 आ रहा। हमें n का ही मान निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।